पंजाबी आ गए, पंजाबी छा गए। कहना तो मैं ये चाहता था, लेकिन जिस तरह पंजाब ने एंड पे हगा है, तो ये बनता नहीं है। लेकिन जीत गई है पंजाब। बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है, ज़बरदस्त सनसनीखेज़ मैच जिसको कहते हैं। लेकिन 15 ओवर के बाद जिस तरह मैच ने पलटी खाई है, वो शानदार थी। प्रसिद्ध कृष्णा जो उसने 3 विकेटें ली हैं, एक ही ओवर में जो है ना एक कोई रन भी नहीं दिया, 3 विकेटें ली हैं। तो वो एक शानदार मैच टर्निंग पॉइंट हो सका, लेकिन रन बहुत कम थे गुजरात टाइटन की तरफ से, जिसकी वजह से जो है ना मैच को अपनी गिरफ्त में नहीं दे पाए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। शुरू करते हैं आज मैच का प्रीव्यू। सबसे पहले बात करेंगे जो गुजरात टाइटन की बैटिंग थी। गुजरात टाइटन की बैटिंग में एक चीज तो कॉमन थी, सभी ने जो है ना रन ऑफ बॉल खेला है। वो चाहे साई सुदर्शन हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे जोस बटलर हो, चाहे जो भी मतलब जो भी आता गया, सभी ने जो है ना रन ऑफ बॉल खेली है। शुरू करते हैं उससे अपना सही सुदर्शन से। सही सुदर्शन भाई साहब ने 13 रन बनाए 11 गेंदों के ऊपर। तो ये पावर प्ले में खेलने आए, पावर प्ले में जो भी बंदा खेलने आता है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर ये पाबंदी है। अब जो बंदा मतलब ये क्राइम करता है, जो पावर प्ले में हिटिंग नहीं करता, पावर प्ले गेंदें खाता है, तो वो मतलब इस मैच का सबसे बड़ा मतलब है कि वो क्राइमर एक किस्म का कह सकते हैं आप, वो गुनाहगार है इस मैच का। जिस तरह फिर भाई साहब शुभमन गिल और दोनों जो है ना रन ऑफ बॉल खेलने वाले हैं, तो एक किसी ने भी जो है ना वो एक एक्सीलरेट नहीं किया था कि इनिंग्स को बिल्डअप करें। जाहिर सी बात, जहाँ पे टीम 80-80, 85-85 रन कर रही है पावर प्ले में, ये भाई साहब जो है ना पावर प्ले में जो है ना 55 रन बना रहे हैं। तो ये सबसे मेरे हिसाब से मैच का जो ह्यूज डिफरेंस है ना, वो यहीं से क्रिएट हो गया था। बड़े स्कोर की तरफ आप नहीं जा पाते जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं। तो उसके नीचे जॉस बटलर, वो इतना इंतहाई मतलब है कि आप इससे बेहतर है आप टॉम बैटन को ले लें। तो वो तो बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं। आप T20 वर्ल्ड कप उठा लें, पिछली आईपीएल देख लें, वो मुसलसल ही आउट ऑफ फॉर्म आ रहे हैं। लेकिन फिर भी भाई साहब जो है ना वो प्लेइंग लेवल में जगह बना रहे हैं। सीनियर खिलाड़ी हैं, अच्छे हैं, हिटिंग करते हैं, तो वो एक उस इम्पैक्ट को लेके जो है ना टीमें बार बार इसके ऊपर भरोसा करती हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा जोश जो है ना ग्लेन फिलिप्स ने पैदा किया। उन्होंने 25 रन बनाए 17 गेंदों पे, 147 का स्ट्राइक रेट था। तो वो भी मतलब एवरेज, जाहिर सी बात है, पूरी गंगा में सभी हाथ धो रहे थे, उसने कहा मैं क्यों पीछे हूं, उसने भी हाथ धोने शुरू कर दिए। तो भाई साहब जिसके पास वाशिंगटन सुंदर, अभी एक ट्वीट देख रहा था कि अगर आपके पास फिनिशर में जो है ना वाशिंगटन सुंदर हो, तो आपकी टीम जो है ना ऑलरेडी कुक्ड है। तो बात वही उसकी बिल्कुल 100% बात ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जो है ना अगर ये फिनिशर है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है गुजरात टाइटन का। गुजरात में जो है ना वो जो एक चिंगारी होती है ना, वो मिसिंग है। पिछले सीजन में भी थी, इस सीजन में भी। वो शायद मे भी हो सकता है हार्दिक पांड्या की वजह से भी हो सकती है, वो उसके जाने के बाद टीम संभल ही नहीं पा रही। और जो मर्जी आप कह सकते हैं, मतलब एक आशीष नेहरा ने जो बूस्ट किया हुआ था पिछले दो लास्ट मतलब एक जो इसके पहले 2 सीजन से 3 सीजन जो है ना उसमें, लेकिन वो चिंगारी अभी नजर नहीं आई। तो ये एक फर्क नजर आ रहा है इस टीम के अंदर। दूसरा ये कि उसके बाद शाहरुख खान ने 4 रन बनाए थे, वाशिंगटन सुंदर वो भी रन ऑफ बॉल। अक्सर जो है ना इस टीम में आप पूरा देखें, सारे रन ऑफ बॉल खेल के आए हैं। कोई मतलब है कि जिसका 150 का स्ट्राइक रेट है नहीं, सारे अंडर जो है ना, एक दो प्लेयर 144 है, एक शुभमन गिल 144 और ग्लेन फिलिप्स 147। उसके बाद बाकी तो सारे 115, 112, 110, तो 166 टोटल चार्ट, और 110 का जो है राहुल टिवाटिया। तो इस तरह आप फिर इस तरह के मतलब है कि जो है ना वो आप नहीं जीत सकते। क्योंकि जब आपकी टीम रन 162 बोर्ड पे आप जब लगाते हैं, 20 विकेट भी आपकी 6 सारी विकेट गिरी है। तो किसी ने जो है ना वो चिंगारी इनिंग्स में नहीं डाली, जो एक होता है मतलब है कि आप इम्पैक्ट डालते हैं, वो इम्पैक्ट भी जो है ना आप नहीं डाल पाए। तो सभी जो है ना वो अपना रन बॉल खेलते गए, उस बहती गंगा में सभी ने हाथ धोए। वो इतना, हालांकि शुरू में जो है ना उनके बॉलर ने अच्छी बॉल भी नहीं की है, लेकिन फिर भी जो है ना विकेट होने के बावजूद वो उन्होंने जो है ना इम्पैक्ट इनिंग्स में नहीं डाल सके। तो अर्शदीप सिंह की बात करें, उन्होंने जो है ना, अच्छा इस 142 में जो है ना 14 एक्स्ट्रा भी है। आप अंदाजा लगाएं, अगर ये 14 निकालें तो टोटल रन बनते हैं 162 से निकाले 148 रन, मतलब है कि इन्होंने 20 ओवर में किए हैं। तो ये टोटल मेरे ख्याल से बनते हैं 8.5 की एवरेज बनती है। तो 8 की नहीं भी 7 से भी नीचे बनती है, 7.5 की। तो ये मतलब टोटल कच्चा चट्टा था आज की जो जीटी की बैटिंग थी। तो मुझे पर्सनली जो है ना इम्प्रेस नहीं किया इस बैटिंग ने। हालांकि जो आ रही हैं टीमें, जिस तरह खेल गया, जैसे मुंबई ने खेला है, जिस तरह आरसीबी ने खेला है, इम्पैक्ट छोड़ा है। इवन सनराइज हैदराबाद वो हारी है बेशक, लेकिन इम्पैक्ट उन्होंने भी छोड़ा है। जिस तरह उन्होंने पावर प्ले में खेला है, तो वो एक लगता है पावर प्ले जो है ना, पावर प्ले में गेम जो है ना, आपको पता है T20 में जो है ना पावर प्ले में गेम खत्म हो जाती है। तो अर्शदीप ने 4 ओवर में 42 रन दिए, बहुत है, महंगे रहे। और बार्टलेट ने 4 ओवर 36 रन के गुजारा, मतलब 10 से नीचे वाला बॉलर जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। उससे पर मार्को जैनसन बहुत जबरदस्त उन्होंने बॉल किए, 4 ओवर 20 रन 1 विकेट। बेशक जो है ना विजय कुमार ने 4 ओवर 34 रन, जबरदस्त उन्होंने 3 विकेट भी लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। यूजी चहल ने कमाल किया, 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। तो ये था जी इनका स्कोर अपना जीटी का। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब ने जो है ना बहुत अच्छा खेला शुरू में, 1 विकेट शुरू में गिर गई थी, प्रयास शारिया की 7 रन बनाए थे 8 गेंद के ऊपर। लेकिन प्रभ सिमरन ने जिस तरह खेला है, इनिंग बिल्डअप किया है, उसके बाद कॉपर कनोली ने जो आउट क्लास किया है, मतलब है कि
पंजाब को उन्होंने फिर जो है ना पंजाब को मतलब है कि इस मुकाबले में कॉन्टेस्ट में बहुत आगे खड़ा कर दिया। लेकिन बीच में जो है ना वो 15 ओवर में जो कुछ ड्रामा हुआ है प्रसिद्ध कृष्णा ने जो क्रिएट किया है, मतलब 3 विकेट लिए, तो वो सारा मैच जो है ना मोमेंटम पूरा जीटी की तरफ गया। एक दफा लगा, लेकिन फिर आगे जो है ना बैटिंग लंबी है पंजाब की, तो लग भी रहा था कि कहीं से जो है ना मैच थोड़ा लंबा चला गया। मेरे हिसाब से इसको 16 ओवर तक खत्म, 17 ओवर तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन 20 ओवर तक चला गया मैच। तो बात करते हैं कोपर कनौली, जितनी जो है ना तारीफ की जाए बहुत कम है। जबरदस्त उसने इनिंग की है, बहुत टेम्परामेंट के साथ, जिस तरह क्लास के साथ उसने मैच को फिनिश किया है, सहारा दिया है, एक एंड संभाल के रखा है, वो बहुत ही शानदार था। तब सीजन के आउट होने के बाद तो सरपंच साहब आए, सरपंच साहब ने जो है ना वो बॉल भी लगा, उसको गंदा हाथ पे बॉल लगा है। इसको इंजरी ने जो है ना घेरा हुआ है श्रेयस अय्यर को, वो ऑस्ट्रेलिया में गया है, उधर भी जो है ना वो चोट खा के बेचारा वर्ल्ड कप से बैन हो गया। तो अब आज फिर बॉल लगी है, लग रहा है वो ठीक है। बाद में आउट भी हो गए थे, 18 रन बनाए थे, बैक टू बैक सिक्स लगाए थे, वो मैच पूरा मोमेंटम अपनी तरफ ले आए थे। उसके बाद वो आउट होते हैं निहाल वडेरा 3 रन पे, फिर यहाँ से जो है ना ड्रामा ड्रामा क्रिएट होना शुरू हुआ है। शशांक सिंह 4 रन, ये भाई साहब फिर गलती कर गए। मार्कस स्टोइनिस ये भी आउट हो गया जल्दी, मार्को यानसन 9 गेंदों पे 10, फिर बार्डर ने जो है ना वो आखिर पे जो है ना एक छक्का एक चौका लगाया है, एक छक्का लगाया, उसके बाद कोहली ने चौका लगा के मैच को पूरा फिनिश कर दिया है। बॉलिंग में जो है ना मोहम्मद सिराज 2 ओवर 15 रन, उसके बाद बॉलिंग ही नहीं दी गई। पता नहीं क्यों सिराज से जो है ना वो इतना, शुभमन गिल जो है ना खफा है कि उनको मतलब यूज ही नहीं, यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, कि वो इतना खौफ उनके अंदर, पता नहीं किस चीज का खौफ है। अगर अपनी लीग में भी अगर इतना खौफ, अपने ग्राउंड के ऊपर भी इतना खौफ होगा तो फिर कैसे चलेगा। सिराज सीनियर बॉलर है, उसके ऊपर एतमाद करना चाहिए कैप्टन को, वो कर सकता है, बहुत अच्छा बॉलर है। तो मेरे हिसाब से तो उसको बॉलिंग देनी चाहिए थी। रबाडा ने 3 ओवर 34 रन, बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। रबाडा को ऊपर जो है सिराज के ऊपर उसने उसको जो है ना प्रेफर किया है। मेरे हिसाब से सिराज के ओवर बनते थे। इसके साथ जिस तरह प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग की है, उसके साथ जो है ना सिराज को होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। अब कप्तान की मर्जी। शुभमन गिल मेरे ख्याल से अपने ज़ोन में घूमने वाला आदमी है, उसको नहीं पता चलता कभी क्या कुछ हो रहा है मैच में, जो है ना वो बस फ्लो में ही, एक जिस तरह विराट कोहली अपनी कप्तानी में करते थे, एक फ्लो में ही चलते थे, जो प्लान होता था उसके ऊपर ही चलते थे। तो मुझे लग रहा है ये भी वहीं से जो है ना उसी ट्रैक के ऊपर है। ये इतने अच्छे कप्तान मुझे नहीं लग रहा, कम से कम इंटरनेशनल में भी, यहाँ पे भी जो है ना जिसको कप्तानी कर रहे हैं, एक इम्पैक्ट चिंगारी से जिस तरह होती है ना, वो नजर नहीं आती इसकी कप्तानी में। एक जिस तरह मोमेंटम चेंज कर देते हैं, जैसे धोनी विकेट के पीछे कुछ भी बदल देते हैं, तो ये वाला सीन मुझे नजर नहीं आता खास तौर पे इसमें। बाकी प्लेयर भी खेल रहे हैं, और जिस तरह वो हार्दिक पांड्या कप्तानी करता है, बाकी कप्तान भी करते हैं, वो इसमें नजर नहीं आती चुस्ती, जिस तरह कह सकते हैं। अच्छा, अशोक शर्मा ने जो है 3 ओवर 31 रन, ये भी एक्सपेंसिव है। राशिद खान बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर 32 रन, 1 विकेट उसने ली है। वाशिंगटन सुंदर 3 ओवर 1 ओवर 27 रन, 1 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा बहुत जबरदस्त, उसने एक्सेप्शनल काम किया है। वो जिस तरह उन्होंने 15 ओवर में आके मैंने पहले भी बताया कि वो एक गेम चेंजिंग ओवर था, जिसमें कोई रन भी नहीं, 3 विकेट उसने सरपंच को आउट किया, उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, उसके बाद जो है ना वो सेट बैट्समैन को आउट किया उसने। तो वो एक तरह से उसने मोमेंटम को जो है ना वो शिफ्ट कर दिया, निहाल वडेरा को भी आउट किया, शशांक सिंह को भी। तो ये जो इनका पूरा जो फिनिशर भी थे और मिडिल ऑर्डर भी उसने हिला के रख दिया एक दफा। तो ये था जी आज के मैच का चर्चा कच्चा। फाइनली जो है ना पंजाब टीम जीत गई है, तकरीबन 3 विकेटों से 5 गेंदें पहले। कंग्रेचुलेशन पंजाब।